हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं अंतिम प्रहार सीरीज के वीडियोस के ऊपर और सब्जेक्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जी हां, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करा था कि इस बार 14 क्वेश्चन होने वाले हैं और क्यों होंगे उसको मैं डिटेल में बता चुका हूं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, फिर से कह रहा हूं डिटेल वीडियो के साथ में। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी मेहनत हुई है, ठीक है। वो देखेंगे क्या रहेगा एग्जाम में, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम दिस इज द मोस्ट मतलब कह सकता हूँ कि बहुत ही इस समय नर्वस मैं भी हूँ, क्योंकि कितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस बार मैंने बनाए, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने भी करी है, देखते हैं कि क्या होता है। और इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन लाया क्योंकि बच्चों के जो मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स आए थे, नेगेटिव कमेंट्स का मतलब कि वो डरे हुए लग रहे थे कि सर ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, बहुत हमको समझ में नहीं आ रहा है और बैक लग सकती है। तो इसमें ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, 14 क्वेश्चन से आपको बैक नहीं लगेगी, इसका आश्वासन मेरा, ठीक है। आ जाते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेबी। मैंने फुल फॉर्म गलत बता दी थी, मेरे को ये भी याद है इस वीडियो का। आप डिटेल एनालिसिस में जाओगे तो आपको पता चलेगा सेबी की फुल फॉर्म है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया बताई थी मैंने, मेरे को वो भी याद है, गलती हो गई, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी करंट मतलब एक्चुअल सही फुल फॉर्म है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ, क्योंकि एक्चुअल में रिजर्व बैंक पढ़ाते पढ़ाते मैं उस क्लास में आया था, इसलिए सेबी के जगह मेरे को रिजर्व बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके मैंने उस समय फुल फॉर्म बता दी। मैं आज भी इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आप सबसे। और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अब क्या हुआ, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 12 अप्रैल 1992 को। क्वेश्चन आता है कि सेबी क्या है और सेबी क्यों स्टैब्लिश किया गया था, क्या इसके बेसिक रीजन थे जिससे सेबी को स्टैब्लिश हमको करना पड़ा था, ठीक है। तो पहले सेबी क्या है। सेबी एक अथॉरिटी है जो इंडिया के अंदर, सेबी एक अथॉरिटी है जो इंडिया के अंदर और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी आप समझते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूजीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एआईसीटीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। यानी कि वो खुद के कानून बनाने के लिए या खुद के रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ना वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आते हैं। लेकिन उनके अंदर जैसे कि कोई डायरेक्टर होते हैं, है ना, कोई अपॉइंटमेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से करे जा सकते हैं, ट्रांसफर गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से करे जा सकते हैं, बट दे आर फ्री टू इंक्वायरी करने के लिए फ्री हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने के लिए फ्री है। इसीलिए इनको बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट के काम पे फोकस कर सके। और सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितने हमारे यहाँ पर एक्सचेंज बोर्ड है, एक्सचेंज हाउसेस हैं, एक्सचेंज हाउसेस का मतलब है कि जितने हमारे यहाँ पर मार्केट हैं, कौन से मार्केट, कौन से मार्केट, जहां पर हमारी कमोडिटी ट्रेड होती है, जहां पर हमारा शेयर ट्रेड होता है, जैसे कि एनएससी है, बीएससी है, इनको रेगुलेट करना था। इनको क्या करना था, रेगुलेट करना था। इनको रेगुलेट करने के लिए सेबी को स्थापित किया गया, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि एनएससी और बीएससी खुद जब ये मार्केट चला रहे हैं तो शेयर बाय हो रहा है और शेयर सेल हो रहा है, शेयर बाय होगा और सेल होगा। अब इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। बाय शेयर या तो डिलीवरी की तरह हो रहा है या वो शॉर्ट सेल हो रहा है। शॉर्ट सेल का भी खूब चला है। शॉर्ट सेल मतलब आपके पास शेयर नहीं है लेकिन आप उसको बेच और खरीद सकते हैं, शॉर्ट बाय हो गया। या ऑप्शन ट्रेड में कोई ट्रेड कर रहा है, पुट एंड बाय के कॉल ले रहा है, ठीक है, पुट एंड बाय के कॉल ले रहा है, बाय के कॉल ले रहा है, सेल के कॉल ले रहा है। ये सारी की सारी एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर तक पैसा कैसे ट्रांसफर होगा। ब्रोकरेज हाउस जो उनके ट्रेडर्स हैं, इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस हैं, ब्रोकरेज हाउस यानी कि जो दलाल हैं, है ना, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो सारा कैसे ट्रेड करेंगे। ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, ये सारी की सारी जानकारी
किस रूल बुक के अंदर लिखी है? तो भैया सेबी के रूल बुक में लिखी है। सेबी है वो गवर्न करता है, कोई ग्रेवियंस आएगा, कोई पोर्टफोलियो रहेगा कि अब क्या करना, T+1 डे चलेगा या T+2 डे चलेगा, सेटलमेंट साइकिल क्या रहेगा, कितने दिन में पेमेंट होगा, वॉलेट में आप पैसा रख सकते हो ग्रो के उनको क्रेडिट करना होगा, डिस्क्लोजर क्या होगा, आईपीओ में कौन कौन से रिक्वायरमेंट आप कंपनी को फिलअप करने होंगे, कंपनी कब लिस्टेड करी जाएगी, कंपनी कब डीलिस्टेड करी जाएगी, कंपनी का लोअर सर्किट क्या होगा, कितने परसेंट होगा, अपर सर्किट कितने परसेंट होगा, ये सारी की सारी चीजें किसमें देखी जाएगी? ये सारी की सारी चीजें किसमें देखी जाएगी? ये कौन रेगुलेट करेगा? सेबी का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के फंड को इन्वेस्टर्स की हेल्प के लिए बनता है। सेबी का मेन एम क्या है? इन्वेस्टर की मदद करना, ना कि कंपनी की मदद करना। इन्वेस्टर्स की मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। यानी कि अधिकतर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो। कोई एक फर्जी कंपनी आए, वो कहे कि 1 लाख करोड़ रुपए का अपना टर्नओवर रहेगा, आप आइए पैसा लगाइए। अब हम तो यहाँ बैठे जयपुर के अंदर और हमें पता ही नहीं कि कौन सी कंपनी है, क्या है, अच्छा सा उसका अट्रैक्टिवनेस दिखा, वेबसाइट दिखी, हमने पैसा लगा दिया, तो उसकी हमने ऑथेंटिसिटी नहीं चेक करी। तो ये ऑथेंटिसिटी क्यों नहीं चेक करी? क्योंकि उसके पीछे सेबी था। यानी सेबी मस्ट कंफर्म ईच एंड एवरीथिंग, वो खुद फिजिकल वेरीफाई करेगा, ऑडिट करेगा। अभी जैसे हिडनबर्ग और अडानी साहब का केस आया, तो सेबी कमेटी जब कह रही है बीजेपी को कमेटी बनानी चाहिए, तो बीजेपी कमेटी क्यों नहीं बना रही? क्योंकि सेबी की अभी जांच चल रही। अगर सेबी की जांच में कुछ नहीं पाया गया, उसके आधार पर ही गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है ना। गवर्नमेंट कब एक्शन लेगी? जब तक कोई जांच कंप्लीट न हो। रिपीट, गवर्नमेंट पहले, सेबी इज ऑटोनोमस बॉडी, पहले ये समझना होगा कि पहले सेबी अपना कामकाज कंप्लीट कर ले, उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही तो आप करोगे। अब जैसे कि कोई बच्चे की शिकायत होगी तो सबसे पहले उसके पिताजी माताजी को ही तो बोला जाएगा। अगर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करी तब हम दादाजी के पास जाएंगे, है ना। तो पहले तो आपको जो उसके इंस्टीट्यूट में बॉडी दे रखी है, सेबी दे रखी है, जिसका काम ही इसको रेगुलेट करना है, अडानी के सारे शेयर्स प्राइस बैंक्स को, और उसके जांच करना है, उसके शेयर मार्केट की जांच करना है कि उन्होंने फॉल्स तो नहीं करा है। पहले उनकी तो रिपोर्ट आने दो, तो उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेबी का किस लिए इमर्ज किया गया था? सेबी को किस लिए इमर्ज किया गया था? सेबी को इमर्ज किया गया था इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन करने के लिए। हाँ, ठीक है। तो डाउ थ्योरी का अगले में क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेबी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम में। ऑलरेडी अपन इसको डिटेल वीडियो में और देख चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउ थ्योरी में मिलने वाले हैं। डाउ थ्योरी क्या होती है, यूनिट 3 में मैंने पूरी थोरोली एक्सप्लेन करा है। केवल एक वीडियो में केवल डाउ थ्योरी समझिए, अभी फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और इसी के साथ पढ़ाई भी करते रहिए। जय हिंद।